दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे संकेत दिल्ली ने दे दिए हैं जिससे साफ लग रहा है कि अब योगी जी की विदाई किसी भी दिन हो सकती है या योगी के पास अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तीन संकेत तो कल संकेत दे दिया दिल्ली ने। कल तीसरा संकेत दिल्ली ने दे दिया जिससे साफ लग रहा है कि योगी जी के पास अब बहुत कम दिन बचे हैं या योगी जी की विदाई अब जल्द। दिल्ली और लखनऊ के बीच में कितनी दूरियां हैं, इसका पहला संकेत मिला था 29 जनवरी 2025 को। जी हां, 29 जनवरी 2025 याद कीजिए। मौनी और मौर्या का स्नान था। सुबह 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में संगम नोज पर भगदड़ मस्ती है और कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन योगी जी ने और सरकार ने उस सूचना को पूरा दबा के रखा हुआ था। कहीं पे भी किसी की जान जाने की खबर नहीं आ रही। और उस दिन 11:40 पर प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं और कुंभ में महाकुंभ के अवसर पे हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना से इनकार कर रहे होते हैं। पूरा योगी सरकार का प्रशासन ये बताता है कि वहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, किसी की जान नहीं गई थी। और देश के प्रधानमंत्री 11:40 पर ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट में मौनी अमावस्या के दिन संगम की पवित्र भूमि पर जान गंवाने वाले लोगों को हादसे में क्यों श्रद्धांजलि देते हैं। ये पहला संकेत था कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कामकाज के रवैये से और उनके अधिकारियों से बड़े नाराज थे। पता चला था उसी दौरान, हमारे सूत्र बताते हैं कि मोदी जी बहुत नाराज हुए थे कि क्यों नहीं योगी सरकार के अधिकारी सच बोल रहे हैं और उनको देश को यह सूचना देनी पड़ी। आलम यह था कि प्रधानमंत्री मोदी दिन में 11:40 को ट्वीट करते हैं, शाम को 7 बजे जाके योगी सरकार के अधिकारियों ने माना कि आज सुबह संगम नोज में दुर्घटना हुई और उसमें 30 लोगों की जान गई। बॉडी इसी से पहला संकेत मिला। दूसरा संकेत मार्च और अप्रैल में मिला। मार्च में मोदी योगी जी लगातार उस घटना के बाद मोदी जी से मिलने का समय मांगते रहे और मोदी जी दिल्ली में अकेले मिलने का समय, जो मेरी जानकारी, अब तक नहीं दिया है योगी जी को। अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और पिछले 6 महीने से लगातार योगी जी समय मांग रहे हैं मोदी जी से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री आवास में उनको समय नहीं दिया जा रहा है और इसी बीच वो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से भी प्रधानमंत्री आवास में मिल ले रहे हैं। उस दूसरा बड़ा संकेत मिला, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वाराणसी में 11 अप्रैल के दिन। 11 अप्रैल 2025 याद करिए। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वाराणसी एयरपोर्ट पे, सीधे तलब करते हैं वहां के पुलिस कमिश्नर को, वहां के डीएम को और वहां के कमिश्नर को। और योगी के अति प्रिय माने जाने वाले तत्कालीन सूचना निदेशक ये ट्वीट कर देते हैं, सूचना के ग्रुपों में ये संदेश भिजवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बात से लोग बताते हैं कि पीएमओ बहुत नाराज हुआ, क्योंकि दरअसल मोदी जी बहुत नाराज थे। बनारस में एक बेटी के साथ 20 से ज्यादा दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटी थी और इस घटना में पुलिस के रवैये पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत नाराज थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर की, वाराणसी के कमिश्नर की और वाराणसी के डीएम की क्लास लगाई थी। और लोग ये बता रहे हैं कि सूचना के ग्रुपों में योगी जी के प्रिय सूचना निदेशक ने बता दिया था कि प्रधानमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। और जब ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, तब उस जगह पे योगी जी नहीं थे। ये दूसरा बड़ा संकेत था कि दिल्ली और यूपी के बीच में दूरी बढ़ गई है और दिल्ली योगी जी से नाराज है, क्योंकि सामान्यतः
लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर कोई नाराजगी थी तो मोदी जी सीधे योगी जी से कह सकते थे, लेकिन मोदी जी ने इस मामले में योगी जी से बात नहीं की, सीधे तलब किया। आप समझिए की सुरक्षा मिली हुई है मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी इस देश में की सुरक्षा सबसे ज्यादा व्यक्ति हैं और उनके पास वही जा सकता है जिनको कि एसपी दे, जिनको प्रधानमंत्री में मिलने के लिए बुलाया हो। तो प्रधानमंत्री सीधे मुला के बनारस के कमिश्नर से, बनारस के डीएम से और बनारस के पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं। बड़े नाराज थे, सीधे उन्होंने बात की। तो ये चलता रहा। खैर उसके बाद बनारस में कई अधिकारियों के ट्रांसफर भी हो गए उस घटना के बाद। और ये दूसरा संकेत मिलने के बाद योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने जो बताया जा रहा है, अंदर खाने लोग ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली से सख्त आदेश था, तो योगी जी ने सबसे पहले अपने सूचना निदेशक शिशिर को, जो 2018 नवंबर से लगातार सूचना निदेशक बने हुए थे, वो 6 साल 6 महीने तक सूचना निदेशक बने रहे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई भी व्यक्ति इस पोस्ट पे 78 महीने तक नहीं रहा है। लगभग 78 महीने तक सूचना निदेशक रहे शिशिर सिंह को दिल्ली के निर्देश पर योगी जी हटाने के लिए मजबूर हुए। उसके बारे में कुछ सूत्र बताते हैं कि सूचना निदेशक, तत्कालीन सूचना निदेशक कमरों में बैठकर शायद मोदी और शाह की आलोचना किया करते थे। किसी ने इस चीज की जानकारी दिल्ली तक पहुंचा दी। खैर योगी जी को को हटाना पड़ा। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस दौरान योगी जी को अपने 2 सूचना सलाहकारों को हटाना पड़ा, मृत्युंजय कुमार और रईस सिंह। और ये भी संकेत उनको दिल्ली से मिल चुके थे कि सूचना विभाग के कामकाज से दिल्ली खुश नहीं है और योगी जी ने मृत्युंजय कुमार और रईस सिंह से इस्तीफा ले लिया, उनके सूचना सलाहकार। अब जो तीसरा संकेत जो मैं बात कर रहा हूं, कल दे दिया केंद्र ने, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। देखिए मैं लोगों से बात करता हूं, तमाम लोग मोदी योगी सरकार में खुल के बात नहीं, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि सबको पता है कि योगी चाहते थे कि डीजीपी प्रशांत कुमार का पोजीशन ले लिया जाए। उनकी फाइल गई हुई थी। कल रात को 8 बजे तक लोग इंतजार करते रहे कि शायद डीजीपी प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिल जाए, और यह भ्रम फैला दिया गया था कि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। और यह भ्रम इसका दिया गया था कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने बकायदे ट्वीट कर दिया था कि अब तो योगी सरकार एक नई परंपरा बनाने जा रही है, कार्यवाहक डीजीपी को एक्सटेंशन देने जा रही है। तमाम पत्रकार मित्र दावे कर रहे थे कि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिलना तय है, जबकि मेरे सूत्र बता रहे थे कि अगर प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिल गया, इसका मतलब योगी जी के प्रति केंद्र की नाराजगी थोड़ी कम हो गई। लेकिन साहब 8 बजे तक जिस खबर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दबा के रखा था, वो ये था कि प्रशांत को एक्सटेंशन नहीं मिला, और आखिरकार रात को 9 बजे के करीब राजीव कृष्णा को डीजीपी का चार्ज देना पड़ा प्रशांत कुमार को, और प्रशांत कुमार बड़े भारी मन से रिटायर हुए और योगी जी, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि योगी जी चाहकर भी प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन नहीं दिला सके। ये तीसरा सबसे बड़ा संकेत कल दिल्ली ने दिया है कि योगी जी के पास अब समय कम है। कई सूत्र तो ये दावा कर रहे हैं कि इसी महीने जून में ही योगी को उनके पद से हटाया जा सकता है। योगी को क्यों हटाया जा रहा है, इसके पीछे बड़े स्पष्ट से कारण है। योगी सरकार में कुछ अधिकारियों के कामकाज के तरीके से जनता में जबरदस्त फैल गई है, और भाजपा
इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसीलिए धीरे धीरे करके उन अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सूचना निदेशक शीर्षक सिंह का ट्रांसफर जाता है। एक इन्वेस्ट के सीईओ थे अभिषेक प्रकाश, सस्पेंड कर दिया जाता है। उनके ऊपर तो बड़ा गंभीर आरोप आया था कि उन्होंने एक व्यक्ति से जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते था, उनके तथाकथित करीबी ने उस बड़े निवेशक से 5% का चढ़ावा मांगा था और ये चढ़ावे की रकम लगभग 400 करोड़ के आसपास थी। और इस बात की जिस व्यक्ति से, जिस बिजनेस हाउस से चढ़ावा मांगा गया, उसने इसकी शिकायत दिल्ली कर दी। दिल्ली ने इसके लिए सीएम ऑफिस को निर्देश दिया और सीएम ऑफिस को दिल्ली के दबाव में योगी जी ने मजबूरन अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया। सोचिए सस्पेंड किसको किया गया? जो आदमी इन्वेस्ट यूपी का सीईओ था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाए, पर आरोप लग गया कि वो आदमी निवेश करने वाले लोगों से कह रहा था, उसके लोग, कि आप शुल्क दीजिए। तो अभिषेक प्रकाश सस्पेंड होते हैं, शीर्षक सिंह का ट्रांसफर हो जाता है। योगी के प्रिय माने जाने वाले सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार और रईस सिंह से इस्तीफा ले लिया जाता है। और सबसे जो तीसरा जो बड़ा संकेत आया वो ये आया कि प्रशांत कुमार जो डीजीपी थे, और सोचिए प्रशांत कुमार के प्रति योगी जी की आसक्ति को समझिए। योगी जी ने प्रशांत कुमार को डीजीपी बनाने के लिए 18 सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों को की सीनियरिटी को नजरअंदाज किया था और जनवरी 2024 में उनको डीजीपी बनाया गया। कार्यकारी ही रहे, नहीं हो पाए, कार्यकारी ही रहे। और जब डीजीपी को पता था कि रिटायरमेंट है, तमाम होना है, तो तमाम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से अगला डीजीपी कौन होगा। मैं आपको एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं। हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, वो कल बता रहे थे मुझसे कि यहाँ नाम चल रहा था कि बीएसएफ के डीजीपी शायद आएंगे, यूपी के डीजीपी बन जाएंगे, या फिर एसपीजी के डीजीपी यहाँ आ जाएंगे, वो यूपी पुलिस के डीजीपी आएंगे। उनका कहना था कि उन दोनों लोगों ने साफ मना कर दिया। ऐसा उनका दावा है, ऐसा उनका दावा है। कोई भी सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी डीजीपी बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लग रहा है अभी आप डीजीपी बनोगे उत्तर प्रदेश में जैसी संभावना दिख रही है कि किसी भी वक्त योगी जी को हटाया जा सकता है। फिर जब नया मुख्यमंत्री आएगा तो वो अपने हिसाब से डीजीपी तय करेगा। तो कोई भी फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में डीजीपी बनने को तैयार नहीं था। प्रशांत कुमार की जगह और कई सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी, उनका रिटायरमेंट 1-2 महीने के अंदर, जैसे संदीप सालुंके, वो के आईपीएस का रिटायरमेंट 3 महीने बाद है। एक मौर्य जी है, बीके मौर्य, उनका भी रिटायरमेंट जुलाई में है। इन सभी लोगों ने डीजीपी का चार्ज लेने से मना कर दिया, ऐसा मेरे सूत्र कह रहे हैं। इसलिए फिर राजीव कृष्णा को आनंद फानन में चार्ज दिया गया। आज की डेट में राजीव कृष्णा से 11 सीनियर आईपीएस अधिकारी यूपी पुलिस में हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं उनमें से किसी ने भी डीजीपी बनने में चार्ज लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि सबको यह लग रहा है कि अब जल्द ही योगी जी की जगह कोई मुख्यमंत्री बने। और स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी नया मुख्यमंत्री बनता है तो पहला काम करता है कि वो अपनी पसंद का डीजीपी या अपनी पसंद का मुख्य सचिव नियुक्त कर। तो फिलहाल ये संकेत साफ दिख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि अब योगी जी के खास अधिकारी को केंद्र ने एक्सटेंशन नहीं दिया। इससे साफ दिख रहा है कि यूपी और दिल्ली के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि योगी के पास अब समय कम बचा है। योगी की विदाई अब तय मानी जा रही है, लेकिन विदाई तब होगी जब योगी की जगह कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली लगातार ऐसे संकेत दे रहा है, उसे साफ लग रहा है। और कल तीसरा संकेत दे दिया दिल्ली ने कि से साफ लग रहा है कि जल्द ही योगी जी की विदाई होने वाली है। फिलहाल आज सुबह की बड़ी खबर यही थी कि आपके सामने इसका विश्लेषण करके किया है।
विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा। जल्द आपके सामने पेश होता है एक नई खबर को लेके। खबर दस्तक को देखते रहिए, खबर तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, हम लोग कमेंट जरूर पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।